नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2021 के बारे में। जी हां दोस्तों, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2021 के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से आप 2021 में राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से आवेदन किया है और आपके अकाउंट में अभी तक जो बेरोजगारी भत्ता की जो राशि है वो अभी तक नहीं आई है, तो इसका आप क्या इलाज कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों साथ ही हम आपको इस वीडियो में यह भी जानकारी देंगे कि अगर आप आवेदन करते हैं और आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो इसका क्या करना है। इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों हमेशा की तरह से आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर सरकारी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता की योजना के तहत पहले जो युवाओं को जो राशि मिलती थी वह 600 रुपए से लेकर के 750 रुपए मिलती थी, यानी कि 600 रुपए मिलते थे लड़के को और 750 रुपए मिलते थे लड़की को। लेकिन नई सरकार के आने के बाद यह राशि दोगुनी तिगुनी करके 3000 रुपए से लेकर के 3500 रुपए तक कर दी है। यानी कि अब जो बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जो लड़के को राशि मिलती है वह 3000 रुपए मिलती है और लड़की को मिलती है 3500 रुपए। जैसे जैसे दोस्तों इस योजना के तहत राशि बढ़ी है वैसे वैसे योजना के तहत जो आवेदकों की संख्या है वह भी बढ़ी है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो रोजगार कार्यालय के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। प्रदेश के 2 लाख से अधिक युवा ऐसे हैं जिनका नाम अभी भी प्रतीक्षा सूची में है। राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता को 2012 में शुरू किया गया था और इस योजना के तहत आवेदकों की जो लिमिट है वह प्रतिमाह 1,60,000 है। यह दोस्तों पहले जो आवेदकों की लिमिट थी यह 1 लाख थी, लेकिन नई सरकार के आने के बाद में आवेदकों की जो प्रतिमाह की लिमिट है वह 1,60,000 कर दी है। प्रतिमाह जब इस संख्या से अधिक आवेदकों की संख्या चली जाती है तो उनको रिजेक्ट सूची में डाल दिया जाता है। फरवरी 2019 से लेकर के आज तक 7,80,000 से अधिक युवाओं ने राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन किया है। 2 लाख ऐसे युवा है जिनका नाम अभी भी प्रतीक्षा सूची में है और इनको जयपुर कार्यालय से अप्रूवल का इंतजार अभी भी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के तहत आवेदन खारिज क्यों होते हैं। यानी कि आप आवेदन तो कर देते हैं लेकिन आपका आवेदन है वो खारिज कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है। बहुत से युवा ऐसे हैं जो आवेदन तो करते हैं लेकिन उनका आवेदन है वो खारिज कर दिया जाता है। और इस बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हर साल लिमिट से ऊपर आवेदकों को लाभ नहीं दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि हर महीने जो इसकी लिमिट है वह 1,60,000 युवा है, इतनों को ही हर महीने के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। आवेदकों का अप्रूवल है वो जयपुर मुख्यालय से होता है। अगर आवेदक है वो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता की पूरी शर्तें नहीं पूरी करता है तो उनका आवेदन खारिज कर दिया जाता है। किसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी उनका नाम हटा दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजस्थान बेरोजगारी भत्ता है वह 2 वर्ष तक ही लाभार्थी को प्राप्त होता है, 2 वर्ष तक ही दिया जाता है। अगर यह समय पूरा हो जाता है तो आपको इस सूची से बाहर निकाल दिया जाता है, आपका नाम हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के तहत मुख्य लाभ क्या क्या है, यानी कि क्या क्या आपको मुख्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। राज्य के सभी युवा युवतियां जो कि बेरोजगार है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। जिन युवाओं ने क्लास 12 पास कर लिया या फिर ग्रेजुएशन करके अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। राज्य के बेरोजगार लड़कों को 3,000 रुपए की मदद दी जाती है और लड़कियों को 3500 रुपए की आर्थिक मदद इस योजना के तहत दी जाती है। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास है वो राजस्थान SSO ID होनी जरूरी है, उसी के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। युवाओं को अधिकतम 2 वर्ष तक यह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। आवेदन करने के लिए आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होता है जो कि इस प्रकार से है। आवेदक है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। राज्य के बेरोजगार युवा ही इस योजना के लिए पात्र है। आवेदन करने वाला जो युवक या फिर युवती है उनकी उम्र 21 साल से 35 साल तक होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक है वो कम से कम क्लास 12 पास होना अनिवार्य है। आवेदक के पास अपने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होना भी अनिवार्य है। अगर पहले आवेदक किसी प्रकार के बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले रहा है तो वह राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में आवेदन नहीं कर सकता है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज देने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राजस्थान SSO ID जो कि आपके पास होनी अनिवार्य है, राजस्थान का भामाशाह प्रमाण पत्र। अगर दोस्तों आपको राजस्थान SSO ID बनानी नहीं आती है तो मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप राजस्थान SSO ID क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको आ जाना है राजस्थान SSO की ऑफिशियल
वेबसाइट पे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएँगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपकी पहले से राजस्थान एसएसओ आईडी बनी हुई है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है, और अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी एसएसओ आईडी बनानी है। एसएसओ आईडी बनाने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों न्यू पेज पे आपको एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जॉब सीकर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको मांगी गई सभी जानकारी एकदम सही से दर्ज करनी है। उसके बाद में मांगे गए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और सभी जानकारी दर्ज करने के बाद में आपको यह फॉर्म अपलोड कर देना है। आप राजस्थान एसएसओ आईडी की मदद से लॉगिन करके अपने आवेदन का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजस्थान के रोजगार कार्यालय विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको वेबसाइट के होम पेज पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में अप्लाई फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपके सामने राजस्थान एसएसओ आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें आपको राजस्थान एसएसओ की मदद से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में सेम वही प्रक्रिया रहेगी। अगर दोस्तों आपने आवेदन किया है या फिर आप आवेदन के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आपके अकाउंट में अभी तक यह पैसा नहीं आया है, तो आप राजस्थान बेरोजगारी भत्ता हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि आपका जो बेरोजगारी भत्ता की जो 2000 रुपए की राशि है वह क्यों नहीं आपके अकाउंट में अभी तक आई है। या फिर अगर आपने आवेदन किया है और आपका आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये टोल फ्री नंबर है, इन पर आप संपर्क करके राजस्थान बेरोजगारी भत्ता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस यूट्यूब के माध्यम से इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे।